इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी। जब इन्फिनिटी से चार्ज को लाकर असेंबल किया जाता है तो इस असेंबलिंग में जो काम किया जाता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी कहते हैं। क्यू चार्ज और कैपिटल आर रेडियस का एक हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है। इस चार्ज स्फीयर का जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो चार्ज बाई वॉल्यूम से कैलकुलेट करने पर 3Q/4R³ हमें मिलती है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं क्योंकि ये स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, सभी जगह चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो सभी जगह सेम होगी। अब हम इस चार्ज स्फीयर को बनाना चाहते हैं। जब चार्ज स्फीयर को बनाना चाहते हैं तो चार्ज हम इकट्ठा करते जाएंगे तो उसकी रेडियस जो है वो बढ़ती जाएगी। मान लेते हैं किसी समय उस पे जो चार्ज है वो स्मॉल q हो गया और उसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। इस सिचुएशन में अब जो हमारे पास ये स्फीयर बना है, इस स्फीयर का जो चार्ज होगा वो चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से कैलकुलेट करें तो ρ/4/3πr³ मिलता है। इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड कह रहे हैं। अब ये जो स्फीयर बन गया, इस स्फीयर पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू kQ/r होगी। अब ये पोटेंशियल की वैल्यू kQ/r हमने एक पॉइंट लाइक चार्ज जो होता है उसका जो फार्मूला है वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। वो ऐसा इसलिए किया है क्योंकि स्फीयर पे जो चार्ज है वो सेंटर पे सेंटर्ड माना जाएगा और हम स्फीयर की सरफेस पे हम जो है वो पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, इसलिए अपने यहाँ पर जो पॉइंट लाइक चार्ज वाला जो फार्मूला है वो ही अप्लाई किया है। इस पोटेंशियल की जो वैल्यू है फाई की, उसमें Q चार्ज है, R उसकी रेडियस है। Q और R की जो वैल्यू है वो अपने R तो हमें मालूम है, Q की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से हम पुट कर दें तो हमारे पास जो पोटेंशियल है इसकी सरफेस पे उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी और वो वैल्यू हमें मिलेगी 4/3πk ρr²। अब हम इस स्फीयर पे और चार्ज लगाना चाहते हैं। चार्ज लगाकर हम इसकी रेडियस बढ़ाना चाहते हैं और इस पे चार्ज भी बढ़ जाएगा। अब जब हम इस पे थोड़ा और चार्ज लगा देंगे तो इसकी रेडियस r से बढ़कर r+dr हो जाती है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमने चार्ज लगाया इसे एक चार्ज का स्फेरिकल सेल बन गया। इस स्फेरिकल सेल पे चार्ज कितना है dq वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा स्फेरिकल सेल जो है उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसकी आउटर रेडियस हमारे पास में r+dr है और उसकी जो इनर रेडियस है वो हमारे पास r है। तो आउटर जो रेडियस है उससे जो स्फेरिकल सेल बना है उसके वॉल्यूम को, जो हमारे पास इनर स्फीयर जो बना है जिसकी रेडियस r है, उसके वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में ये जो स्फेरिकल सेल है उसको वॉल्यूम मिल जाएगा। और कैलकुलेट करने पर इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 4πr²dr मिल गई। इस जो वॉल्यूम मिला है हमें स्फेरिकल सेल का, इसको चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में स्फेरिकल सेल पे कितना चार्ज है dq उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये जो dq है वो हमने एक्स्ट्रा चार्ज दिया है और ये एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, इससे पहले पोटेंशियल फाई था तो फिर अब हमें एक्स्ट्रा चार्ज देने के लिए वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो जो हमें स्फेरिकल सेल जो हमने चार्ज का बनाया है उसको बनाने के लिए हमने जो वर्क किया, जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, उसकी वैल्यू du फाई × dq होगी। फाई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 से, dq की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पर इस पे जो है वो पुट कर की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। जब इसको वैल्यू को पुट करते हैं और सोल्व करते हैं तो हमारे पास du की वैल्यू 16/3π² मिलती है। अब हम इस स्फीयर की रेडियस बढ़ाना चाहते हैं, कैपिटल R करना चाहते हैं, जिससे इस पे टोटल चार्ज Q हो जाएगा। तो अब और हम इस पे चार्ज ऐड करेंगे तो टोटल हमें इस स्फीयर को बनाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी जो है इसी इक्वेशन का हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं रेडियस 0 से लेकर रेडियस r तक। कैलकुलेट करने पर जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है उसमें हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू जो आती है वो आती है 3/5kQ²/r। इस प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्फ एनर्जी का जो मान है वो 3/5kQ²/r होता है और यह मान जो असेंबलिंग में चार्ज की वैल्यू है उसके स्क्वायर के समानुपाती है और जो स्फीयर बना है असेंबलिंग से उसके रेडियस के व्युत्क्रमानुपाती है।